सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि विदित है, ये सोल्जर वॉइस चैनल है दोस्तों। सोल्जर वॉइस, सोल्जर की आवाज, और सोल्जर ही इस पे आवाज देने वाला, यानी टीसी राव। तो दोस्तों, हमने एक और बुलेटिन शुरू किया है। वीकली बुलेटिन है ये, साप्ताहिक रक्षा समाचार बुलेटिन। इस पे पूरे हम डिफेंस से रिलेटेड न्यूज जो पिछले हफ्ते हुई, यानी 18 से 24 अगस्त तक जो घटित हुई है, उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे आपसे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस, और मैं हूं डॉक्टर टीसी राव। प्रस्तुत है 18 से 24 अगस्त 2026 तक थल सेना, नौसेना, तटरक्षक बल और रक्षा उत्पादन, स्वदेशीकरण और सैन्य कूटनीति से जुड़ी प्रमुख खबरों का साप्ताहिक रक्षा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले प्रमुख सुर्खियां दोस्तों। रक्षा मंत्रालय ने 405 सामरिक वस्तुओं की छठी स्वदेशीकरण सूची जारी की है, 405। भारतीय नौसेना की तीसरी स्वदेशी पनडुब्बी रोधी पोत मांगरोल मिला है। भारत और जापान समुद्री सुरक्षा तथा रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच 25वीं रक्षा सलाहकार समूह बैठक भी संपन्न हुई है। टेरिटोरियल आर्मी ने टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 शुरू किया है। GRSE और यंत्र इंडिया की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 3500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं। और भारतीय निजी रक्षा उद्योग के निर्यात में तेज वृद्धि की संभावना। पहली बड़ी खबर, 405 रक्षा वस्तुओं की स्वदेशीकरण की सूची। दोस्तों, रक्षा उत्पादन विभाग ने 405 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुओं की छठी पॉजिटिव इंडिसाइजेशन लिस्ट जारी की है। इन वस्तुओं को निर्धारित समय सीमा के बाद विदेशी कंपनियों से आयात करने के स्थान पर भारतीय उद्योगों से खरीदा जाएगा। बहुत बड़ी खबर है, जो डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्रीज में जो लोग लगे हुए हैं। दोस्तों, सूची में रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों से संबद्ध 389 389 और भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित 16 वस्तुएं शामिल हैं। इनमें हेलीकॉप्टर, टैंक, हल्के लड़ाकू विमान, रडार, मिसाइल प्रणाली और अन्य सैन्य प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जे, उप प्रणालियां तथा कच्चा माल शामिल है। दोस्तों, इन वस्तुओं में घरेलू उद्योग के लिए लगभग 3070 करोड़ रुपए की व्यावसायिक संभावना बताई गई है। यह कदम आयात पर निर्भरता घटाने के साथ युद्धकाल में स्पेयर पार्ट्स की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नौसेना को मिला पनडुब्बी रोधी पोत मांगरोल। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 21 अगस्त को भारतीय नौसेना को तीसरी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट मांगरोल सौंप दिया है। दोस्तों, इस पोत में 80% से अधिक विदेशी सामग्री का प्रयोग किया गया है। ये तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों की खोज, निगरानी और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है। पोत को आधुनिक सोनार, रडार, टारपीडो और पनडुब्बी रोधी रॉकेट से लैस किया गया है। इस समुद्री बारूदी सुरंगों से संबंधित अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री ऑपरेशन में भी भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, हिंद महासागर क्षेत्र में विदेशी पनडुब्बियों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए ऐसे छोटे, तेज और आधुनिक पोत भारत के तटीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। भारत जापान रक्षा संबंधों में विस्तार हुआ है। दोस्तों, 20 अगस्त को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उपकरण, तकनीकी सहयोग और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर विचार विमर्श किया। भारत की महासागर नीति और जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक अवधारणा के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। दोनों पक्ष नौसैनिक अभ्यास, समुद्री क्षेत्र जागरूकता और रक्षा निर्माण में सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं तलाशेंगे। नौसैनिक पोत निर्माण और रक्षा तकनीक में संयुक्त विकास की संभावना भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इससे केवल उपकरण खरीदने के बजाय डिजाइन, निर्माण और रखरखाव की क्षमता देश में विकसित की जा सकती है। भारत ब्रिटेन रक्षा सलाहकार बैठक। भारत और ब्रिटेन ने 21 अगस्त को 25वीं रक्षा सलाहकार समूह बैठक आयोजित की। बैठक में दोनों देशों के बीच सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास, समुद्री सुरक्षा, अनुसंधान, रक्षा उद्योग और नई सैन्य तकनीकों में सहयोग की समीक्षा की गई। भारत को ऐसे सभी समझौतों में पूर्ण अप्रौद्योगिक हस्तांतरण, भारतीय उत्पादन और निर्यात अधिकारों को प्राथमिकता देना चाहिए। केवल आयात निर्धारित साझेदारी दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता का विकल्प नहीं हो सकती। टेरिटोरियल आर्मी का साइबर क्वेस्ट 2026 बहुत बड़ा कदम है। ये भारतीय थल सेना की टेरिटोरियल आर्मी ने टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 प्रारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नेटवर्क सुरक्षा और डिजिटल युद्ध के क्षेत्र में प्रतिभाओं तथा नवाचार की पहचान करना है।
आधुनिक युद्ध केवल दोस्तों सीमा पर बंदूक और तोप से नहीं लड़ा जाएगा। बिजली व्यवस्था, संचार नेटवर्क, बैंकिंग प्रणाली, सैन्य कमांड नेटवर्क और उपग्रह प्रणाली भी दुश्मन के साइबर हमलों का लक्ष्य बन सकती है। इसलिए सेना को सैनिकों के साथ साइबर विशेषज्ञों की भी आवश्यकता है और इसी के कारण ये क्वेस्ट अभी शुरू किया है। रक्षा उत्पादन में दोस्तों 3500 करोड़ रुपए का विस्तार हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड के जेवी की 5 विस्तार परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। करीब 3500 करोड़ रुपए के निवेश वाली इन परियोजनाओं से युद्धपोत निर्माण, जहाजों की मरम्मत, धातु उत्पादन और सैन्य उपकरण निर्माण की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इससे एमएसएमई को नए ऑर्डर और स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने की संभावना है। भारतीय रक्षा निर्यात में वृद्धि की संभावना। भारतीय निजी रक्षा कंपनी पार्स डिफेंस ने वित्त वर्ष 2026-27 में अपने निर्यात राजस्व के लगभग 2 गुना होने की संभावना जताई है। कंपनी इंफ्रारेड लेंस, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और एंटी ड्रोन उपकरण बनाती है। इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और जर्मनी सहित कई देशों से मांग बढ़ने की सूचना है। ये संकेत है कि भारतीय रक्षा उद्योग घरेलू आपूर्ति के साथ वैश्विक बाजार में अपनी जगह बना रहा है। दोस्तों अंत में इस सप्ताह की खबरों से 3 स्पष्ट संकेत मिलते हैं। भारत समुद्री सुरक्षा मजबूत कर रहा है, आयात निर्भरता को कम कर रहा है और साइबर तथा ड्रोन युद्ध की तैयारी बढ़ा रहा है दोस्तों। लेकिन वास्तविक आत्मनिर्भरता तभी होगी जब इंजन, सेंसर, सेमीकंडक्टर, हथियार प्रणाली और महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर भी भारत में विकसित और नियंत्रित किए जाएं। आज का रक्षा बुलेटिन बस इतना ही। वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें तथा सोल्जर वॉइस को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं हूं डॉक्टर टी सी राव, आप देखें सोल्जर वॉइस। जय हिंद, जय भारत।